अस्सलाम वालेकुम। आईटी एक्सपर्ट के चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज हम लैब नंबर 9 को परफॉर्म करेंगे और हम इस लैब में वीलैन की क्रिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीलैन कैसे क्रिएट की जाती है, वीलैन बनाने का फ़ायदा क्या है और हम इसको एक या एक से ज़्यादा स्विचेस पे कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम इसका आगाज़ करते हैं कि वीलैन को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, हाउ टू क्रिएट वीलैन वन आर मोर देन वन स्विच। इसके ऊपर अगर हम वीलैन को क्रिएट करेंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम वीलैन की एक डेफिनेशन देखते हैं। अ वीलैन virtual LAN is a sub network which can group together collection of devices on separate physical local area network। एक सेपरेट फिजिकल लोकल एरिया नेटवर्क को हम छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड करने को वीलैन का नाम देते हैं। कैसे? हमारे पास जो कि एक फिजिकल स्विच होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स को बनाने के लिए, हम उस नेटवर्क स्विच के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ पोर्ट्स होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, हम उन पोर्ट्स को लॉजिकली विद द हेल्प ऑफ कोड डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। कैसे? इसको हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर भी देखते हैं और उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करते हैं। इसके अलावा वीलैन आर VLANs are also important because they are they can help improve the overall performance of a network by grouping together devices that communicate most frequently। हम क्या करना चाहते हैं? हम इसका एक और इम्पोर्टेंट फीचर देखते हैं कि वीलैन के लिहाज से हमें एक और इम्पोर्टेंस देखनी है, बिकॉज दे कैन इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। वीलैन बनाने से हम अपने नेटवर्क की ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, जिसका फ़ायदा क्या होगा कि हर ग्रुप अपने रेलेवेंट लोगों के साथ फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट कर सकेगा, बजाय इसके बाकी ग्रुप्स को इंटरफेयर किया जाए। इसके अलावा VLANs also provide security on large networks by allowing a higher degree of control over which devices have access to each other। ठीक है, हमें सिक्योरिटी का जो अहम फीचर है वो भी वीलैन की मदद से मिलता है और हम वीलैन की मदद से अपने सिक्योरिटी के फीचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी कैसे इम्प्रूव होगी, हम इसको भी आज डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे। और इसका एक फ़ायदा क्या है कि जब लार्ज नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर अगर हम ये देख लें कि तमाम कंप्यूटर्स का आपस में कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं है, इनके ग्रुप्स बनाए जाएं, तो उन ग्रुप्स के बनाने से भी हमारा जो वीलैन बनाने का बेनिफिट है वो ये हासिल होता है कि हमारे नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट रिड्यूस होती है। अब ये ब्रॉडकास्ट के ऊपर हमने अपनी लैब 8 के अंदर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की है। जो लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस जो लैब 1 से लेके 8 तक अवेलेबल हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद हैं हमारी हर वीडियो के अंदर, तो आप उनको फॉलो करके सीक्वेंस के साथ देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमें दो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एक सिक्योरिटी और एक है ब्रॉडकास्ट। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, हम जितने कंप्यूटर्स को, जितने वीलैंड्स बनाना चाहें, जितने कंप्यूटर्स को एक वीलैन के अंदर रखना चाहें, ये हमारी अपनी चॉइस होगी। इसके अलावा VLANs tend to be flexible because they are based on logical connection rather than physical। जी, अब आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास बेसिकली दो स्विच कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्यूटर का एक ही नेटवर्क जो मौजूद है, तो उस नेटवर्क के अंदर हमारे पास यहाँ पे भी एक स्विच के साथ 4 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, दूसरे स्विच के साथ भी 4 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, कंप्यूटर का एक ही नेटवर्क में होना ब्रॉडकास्ट डोमेन कहलाता है। कैसे?
जैसा कि अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस स्विच के साथ भी चार कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इस स्विच के साथ भी 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे इन दोनों को, इन स्विचेस के साथ कनेक्टेड कंप्यूटर्स को हमने रेड सर्कल में जो हाईलाइट किया हुआ है, जिसके नीचे लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसका मतलब क्या है कि ये सारे कंप्यूटर बेसिकली एक ही नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं। और जब इन तमाम कंप्यूटर्स को फर्स्ट टाइम एक स्विच के साथ ऑन करके कनेक्ट किया जाता है तो नेटवर्क के अंदर एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट होता है। और वो ब्रॉडकास्ट जब क्रिएट होता है तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हों, यानी 1000 या उससे भी ज़्यादा 2000, तो उस वक्त ब्रॉडकास्ट के दौरान कोई भी कंप्यूटर ना तो डेटा को सेंड कर सकता है और ना ही रिसीव कर सकता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्ज करें एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। बैंकिंग सेक्टर को आप देख लें, जहां पे डाटा को फाइनेंशियली डिफरेंट ट्रांजैक्शंस अमाउंट की जो हैं वो सेंड और रिसीव की जा रही हैं। ठीक है, और वहां पर अगर 2000 या उससे भी ज़्यादा कंप्यूटर्स एक नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और उसमें ब्रॉडकास्ट का प्रोसेस जब चल पड़ेगा तो ये नेटवर्क 5 से 7 मिनट तक कोई भी डेटा को सेंड या रिसीव नहीं कर सकेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा लॉस होगा। तो ये नेटवर्क का डिसएडवांटेज है। ठीक है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जब ब्रॉडकास्ट के प्रोसेस में आ जाएंगे तो फिर उस वक्त स्विच आपकी जो रिक्वायरमेंट है डाटा को सेंड रिसीव करने की, आपका जो अपना एक्चुअल काम है वो परफॉर्म नहीं हो सकेगा, जिससे बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उस वक्त होनी थी तो आपका सिस्टम उस वक्त वो सर्विसेज फराहम नहीं कर सकेगा। उस सूरत में हमें क्या देखना है कि ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि इस ब्रॉडकास्ट को कैसे हमने मिनिमाइज करना है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखें तो एक और डायग्राम बनी हुई है जिसमें एक अटैक का जिक्र किया गया है। और यहाँ पे अटैक का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपके इस लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क के अंदर जब 1000 और 2000 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके नेटवर्क के ऊपर कोई अटैक परफॉर्म हो जाता है तो उस अटैक की सूरत में आपको क्या लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर इस डायग्राम में 2 डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। एक लेट सपोज ये जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, ये एक एचआर का डिपार्टमेंट है। दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो कॉल सेंटर है। तो इस तरह ये 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। और लेट सपोज किसी अटैकर ने हमारे एचआर डिपार्टमेंट पे अटैक किया तो उस अटैक के बाद वो हमारे नेटवर्क के अंदर मौजूद बाकी भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी जो भी कंप्यूटर्स हैं, उन तक भी एक्सेस हासिल कर लेगा और उनका डेटा भी चोरी कर सकता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फीचर हमारे सामने नज़र आता है तो उस सूरत में हमें वीलैन को जो डिज़ाइन करने का फ़ायदा होता है उससे हमें 2 सबसे बड़े एडवांटेज हासिल होते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, ब्रॉडकास्ट को मिनिमाइज कर दिया जाएगा। ब्रॉडकास्ट मिनिमाइज कब होगी, जब हम वीलैन्स क्रिएट करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी। सिक्योरिटी इंप्रूव कब होगी, जब हम वीलैन्स को क्रिएट करेंगे। अब इस सिक्योरिटी का फ़ायदा क्या है, जब अटैकर आपके इस एचआर वाले डिपार्टमेंट पे अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट यानी सर्विसेज हो या एच कॉल सेंटर हो या कोई और वर्क्स डिपार्टमेंट हो तो वो उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमने अपने नेटवर्क के अंदर फिर स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाए हुए हैं जो कि वीलैन्स के नाम से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और उन वीलैन्स का फ़ायदा क्या है कि हर वीलैन का दूसरी वीलैन से कम्युनिकेशन का लिंक ही नहीं है। एक वीलैन दूसरी वीलैन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। कैसे, इसको भी हम अपने आने वाली इस सीरीज के अंदर, अभी वीडियो के अंदर देखते हैं कि कैसे एक वीलैन दूसरी वीलैन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर एचआर डिपार्टमेंट का कॉल सेंटर के साथ कम्युनिकेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो हम उसको अलग वीलैन में डाल देते हैं। इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे जिनका डायरेक्टली आपस में फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करने का कोई लिंक नहीं है या कोई ज़रूरत नहीं है, तो उस सूरत में हम उनको अलग वीलैन में
प्लेस कर देंगे, जिससे हमें ये फ़ायदा हासिल होगा कि हमारा नेटवर्क भी सिक्योर हो जाएगा और ब्रॉडकास्ट भी मिनिमाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें, वर्चुअल जो लैन है, जिसे हम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं, इसको यहाँ पे दो लॉजिकल ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक VLAN 10 क्रिएट की गई है और एक VLAN 20 क्रिएट की गई है। अगर आप यहाँ पे दो नोट करें तो VLAN 10 के अंदर ब्रॉडकास्ट का भी सिंबल मौजूद है और VLAN 20 के अंदर भी ब्रॉडकास्ट का सिंबल मौजूद है। इस सिंबल के मौजूद होने का मतलब क्या है कि अगर VLAN 10 के अंदर जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, जब ये कंप्यूटर फर्स्ट टाइम ऑन होते हैं और स्विच भी ऑन होता है, तो उस वक्त VLAN 10 के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं ये जस्ट आपस में कनेक्टेड हैं और ब्रॉडकास्ट जब क्रिएट होगा तो ब्रॉडकास्ट VLAN 10 के अंदर ही रहेगा। मतलब VLAN 10 का ब्रॉडकास्ट VLAN 10 के अंदर मौजूद रहेगा, उससे बाकी कंप्यूटर्स जो अदर VLANs के अंदर मौजूद हैं उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। मीन्स कि हमने एक स्विच को लॉजिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिससे इस डिवीजन से VLAN 10 के कंप्यूटर्स VLAN 20 के साथ ना तो कम्युनिकेट कर सकते हैं और ना इससे ब्रॉडकास्ट इंक्रीज होगा, बल्कि ब्रॉडकास्ट रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे लॉजिकल डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट नेटवर्क्स हमने कर दिए। बज़ाहिर ये फिजिकली एक ही स्विच है, लेकिन हमने इस स्विच को लॉजिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जिससे VLAN 10 और 20 के अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं। इसके अलावा हमें ये VLAN बेनिफिट्स क्या दे रही है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल किया जा रहा है, मिनिमाइज किया जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। हम जितने कंप्यूटर्स को जितने भी कंप्यूटर्स को एक ही विलैन में प्लेस करना चाहें कर सकते हैं, हमारी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। और हम जितनी VLANs बनाना चाहें हम बना सकते हैं, बट इसकी एक रेंज डिफाइन है जो कि हम अपने स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में अभी देखेंगे। VLAN क्रिएट करते वक्त 1 से लेके 1005 तक हम रेंज तक जा सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्विच के अंदर मौजूद होती हैं, हम उनको भी देखेंगे। इसके अलावा अगर आप पॉइंट देखें, एवरी VLAN इज़ अ सेपरेट नेटवर्क ब्रॉडकास्ट डोमेन। मतलब एवरी VLAN, इस सेंटेंस ने ये डिफाइन कर दिया है कि हर VLAN क्या है, इज़ अ सेपरेट नेटवर्क ब्रॉडकास्ट डोमेन। यानी इस VLAN का अपना सेपरेट नेटवर्क ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया और इस VLAN का अपना सेपरेट नेटवर्क कास्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गया। इसके अलावा हमारे पास VLANs की दो टाइप्स हैं। एक टाइप का नाम है एंड टू एंड VLAN और दूसरी का नाम है लोकल VLAN। तो आइए हम इनको देख लेते हैं। अब अगर आप एंड टू एंड VLAN को देखें तो एंड टू एंड VLAN की डेफिनेशन में क्या है, अ सिंगल VLAN कैन एग्जिस्ट ओवर मल्टीपल स्विच। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक सिंगल VLAN, लेट सपोज VLAN 10 है, तो ये VLAN 10 एक से ज़्यादा स्विचेस पे एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब हम एक स्विच पे, जिस तरह के यहाँ पे एक स्विच है, हमने इस पे भी VLAN 10 क्रिएट की है, एक दूसरा स्विच है उस पे भी VLAN 10 क्रिएट की है। इसी तरह हमारे पास अगर इससे ज़्यादा भी स्विचेस होंगे तो हम उन तमाम स्विचेस पे VLAN 10 को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें एंड टू एंड VLAN का मतलब क्या है कि सेम VLANs कैन कम्युनिकेट ईच अदर। VLAN 10 टू VLAN 10 क्या मतलब कि VLAN 10 जो कि इस वक्त इस फिजिकल स्विच पे मौजूद है और VLAN 10 इस फिजिकल स्विच पे भी मौजूद है, तो ये VLAN 10 अपनी VLAN 10 के साथ ही कम्युनिकेट कर सकती है। इसी तरह VLAN 20 और इधर भी VLAN 20 अपनी VLANs के अंदर कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो क्या मकसद है। लेट सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये जो ऊपर वाला स्विच है ये हमारे पास डिपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर में मौजूद है और ये वाला स्विच डिपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी कि जो हमारे HR के लोग हैं, दो लोग हमारे ग्राउंड फ्लोर पे प्लेस्ड हैं, उधर उनको बिठाया हुआ है, उनकी प्लेस लोकेशन वहां पे है, और दो लोग हमारे HR के जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद हैं। अब इनका आपस में लिंक है क्योंकि HR सेम डिपार्टमेंट है और इनकी फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन होती है। तो
अब जब ये ग्राउंड फ्लोर पे हैं और ये फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो डेफिनेटली जब हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो एक स्विच से दूसरे स्विच के दरमियान भी एक केबल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करेंगे, तभी ये आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो उस सूरत में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हम हर स्विच के ऊपर अलग से वीलैन क्रिएट कर लें, ताकि जब नंबर ऑफ स्विचेस बढ़ते जाएंगे तो हमारी ब्रॉडकास्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो हम उस ब्रॉडकास्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं इस वीलैन के जरिए। इसी तरह वीलैन 20 के अगर सर्विसेज डिपार्टमेंट है या कॉल सेंटर है या कोई भी डिपार्टमेंट है, उसके कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं और कुछ फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए भी हम अलग से वीलैन 20 क्रिएट करेंगे और इनकी वीलैन 20 के साथ ही कम्युनिकेट कर सकेगी। तो ये वो सेंटेंस था कि वीलैन कैन कम्युनिकेट ईच अदर। ठीक है, सेम वीलैंस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, सेम वीलैंस कैन कम्युनिकेट ईच अदर। इसको हम कहते हैं एंड टू एंड वीलैन। जबकि दूसरी टाइप है वो है लोकल वीलैन। लोकल वीलैन का मतलब ये है कि हमारे पास एक स्विच ए है और दूसरा स्विच बी है। स्विच ए के ऊपर अगर आप गौर करें तो स्विच ए के ऊपर हमारे पास इस वक्त सिचुएशन ये है कि एक वीलैन 50 क्रिएट है, जबकि स्विच बी के ऊपर हमारे पास वीलैन 100 क्रिएट है। तो ये स्विच की वीलैन 50 ए की जो ए स्विच की जो वीलैन 50 है, वो स्विच बी की वीलैन 100 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि ये लोकल वीलैन का कंसेप्ट है, मींस के ये स्विच ए जो है इसके ऊपर वीलैन 50 है और इसकी 50 वीलैन 50 के साथ ही कम्युनिकेट कर सकती थी, अदर वीलैन के साथ नहीं। तो इसलिए अदर वीलैन्स कैन नॉट कम्युनिकेट ईच अदर। तो वीलैन 50 वीलैन 100 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो ये तो दो टाइप्स थी जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम फर्दर देखते हैं कि हमने क्या वीलैन कैसे क्रिएट करनी है। अब हमारे पास इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे पास जो वीलैन हम क्रिएट करने जा रहे हैं, हम वीलैन क्रिएट करने के लिए दो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे जो शो किए गए हैं, एक एचआर है और एक सर्विसेज है। हम इन दोनों डिपार्टमेंट्स की वीलैंस बनाएंगे और हम देखेंगे कि ये वीलैंस कैसे क्रिएट की जा सकती हैं। इसके अलावा सिस्को स्विच के अंदर ऑलरेडी वीलैन 1 एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट होती है, यानी हर स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 क्रिएट होती है, वो हम क्रिएट नहीं करते बाय डिफॉल्ट, यानी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको हम खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। उसके अलावा हम अपनी वीलैंस जितनी भी बनाना चाहें हम बना सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक स्विच के अंदर वीलैन 1 मौजूद होती है। इसके अलावा अब हम कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें तो हमने इन दोनों वीलैन 10 को और वीलैन 20 को क्रिएट करना है। वीलैन 10 में एचआर डिपार्टमेंट है और वीलैन 20 के अंदर सर्विसेज डिपार्टमेंट है। तो आइए हम इनको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और इनको क्रिएट करने के लिए अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड में देखें तो हमने यहाँ पे वो कमांड्स जो अवेलेबल हैं, इन कमांड्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हम वीलैंस क्रिएट कर रहे हैं तो वीलैंस क्रिएट करने के लिए हमें इन कमांड्स का सहारा लेना पड़ेगा। इन कमांड्स की मदद से हम वीलैन क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हम स्विच के अंदर जाके उसको एनेबल करते हैं, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं और फिर इसी तरह हम अपने स्विच को एक नाम भी असाइन कर सकते हैं। और फिर हम उसके बाद ये भी देख सकते हैं कि स्विच के अंदर ऑलरेडी कितनी वीलैंस हैं, जिसको हम वीलैन को देखने के लिए शो वीलैन की कमांड यूज करेंगे। इसी तरह शो रन जो है हमें वो तमाम फंक्शनलिटीज शो करेगा जो कि एक स्विच के अंदर ऑलरेडी सेट हैं, जो कि हमने अपनी प्रीवियस लैब के अंदर भी देखी थी। इसी तरह हम वीलैन 10 क्रिएट करने के लिए ये लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दिए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। और फिर इनको नोट डाउन करने के बाद आप सीधा आप सिस्को पैकेट ट्रेसर में जाके इनको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे है वीलैन 10 हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे, फिर हम उस वीलैन को एक नाम असाइन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट करने के बाद हम एक और वीलैन क्रिएट करेंगे जिसका नाम है वीलैन 20। वीलैन 20 के अंदर भी हम उसको एक नाम असाइन करेंगे, जो कि उसका नाम क्या होगा, उसका नाम अगर हम यहाँ पे देखें तो वीलैन 20 का नाम है सर्विसेज।
सर्विसेज का नाम असाइन करने के बाद हम एग्जिट करेंगे और हमारी ये वीलैन क्रिएट हो जाएगी। फिर आखिर में हमें इन वीलैंस को शो करने के लिए किस मोड में जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा प्रिविलेज मोड में, जहाँ पे हम जाके शो वीलैन की कमांड को रन करेंगे और जिससे हमें पता चलेगा कि क्या हमारी वीलैन 10 और 20 क्रिएट हो चुकी हैं या नहीं। तो यहाँ तक हम वीलैन की क्रिएशन को परफॉर्म करेंगे। अब हम सीधा जाएंगे अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे और यहाँ पे हम एक स्विच क्रिएट करेंगे। स्विच क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिवीजन बना लेते हैं। ठीक है, डिवीजन बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके। ये डिवीजन, और इधर भी हम एक डिवीजन कर लेते हैं। ये अब हमने जैसा कि डायग्राम में देखा था, तो हमने कहा था कि एचआर डिपार्टमेंट में एज्यूम करें कि हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट भी कुछ मशीन्स हैं। लेट सपोज एचआर में भी 2 मशीन्स हैं और हमारे पास जो डिपार्टमेंट है सर्विसेज, वहाँ पर भी हम 2 या 3 मशीन्स लगा देते हैं और हम इस तरह यहाँ पे इनको प्लेस कर देते हैं। इनको प्लेस करने के बाद हम इनको फिजिकली कनेक्टिविटी देंगे अपने स्विच के साथ। स्विच के साथ कनेक्टिविटी देने के लिए क्या प्रोसीजर है, हम यहाँ से केबल का इस्तेमाल करेंगे। हम केबल को यहाँ से लेंगे, कौन सी केबल, यहाँ से हम लेंगे स्ट्रेट केबल लेंगे, पीसी पे क्लिक करेंगे, फास्ट इथरनेट, और स्विच में आके हम किसी भी पोर्ट पे इसको लगा सकते हैं, बट हम स्टार्टिंग पोर्ट पे लगा देते हैं। इसी तरह दोबारा हम केबल सेलेक्ट करेंगे, फिर हम स्विच के इस नेक्स्ट पीसी पे आएंगे और इसको हमने सेकंड पोर्ट से कनेक्ट कर दिया है। अब ये तो हमारा हो गया एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, साथ ही हमारे पास डिपार्टमेंट है सर्विसेज। सर्विसेज में भी जाके हम स्ट्रेट केबल को प्लेस करेंगे, हर पीसी को फिजिकली कनेक्ट करेंगे इस स्विच के साथ। अब हमारी मर्जी है, हम कोई भी पोर्ट सीक्वेंस में भी ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास पोर्ट ज़्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम इस पोर्ट से शुरू कर लेते हैं 21। फिर हम दोबारा नेक्स्ट पीसी को कनेक्ट करेंगे, इसको हम उसके साथ सीक्वेंस में 22 से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम एक और केबल लेंगे और फिर हम इस पीसी को उसी सीक्वेंस में 23 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये तो हमारी जो है एक डिज़ाइन की जो शेप है वो तो ड्रा हो गई है, लेकिन हम इनको यहाँ पे लेबल कर देते हैं कि ये है हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट और इसके साथ दूसरा डिपार्टमेंट है सर्विसेज। ठीक है, और ये है सर्विसेज डिपार्टमेंट। ये हमने एक स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम स्विच में जाएंगे और स्विच को CLI मोड के अंदर ऑन करेंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ जी। स्विच के इस मोड में आने के बाद हमने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एनेबल लिखेंगे, ENABLE। ठीक है, एनेबल लिखने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम किस मोड में चले जाएंगे, प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो हम लिखेंगे कॉन्फ TER। अच्छा, अब मैं इसको शॉर्टकट इसलिए लिख रहा हूँ कि हमने इससे पहले कंप्लीट लिखा था कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो हम कॉन्फ टर्मिनल भी लिख लें तब भी ये कमांड एक्सेप्टेबल है। तो देखिए हमने कॉन्फ़िगरेशन मोड में मूव कर लिया है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद अब हम सबसे पहले अपने स्विच को एक नाम भी असाइन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देखें बाय डिफॉल्ट स्विच लिखा हुआ है और स्विच के बाद ब्रैकेट में कन्फिग और हैश का सिंबल है। तो अगर ये स्विच लिखा हुआ है, हम इसको अगर हम नेम दे दें तो नेम देने का क्या फायदा होगा, हम यहाँ लिखते हैं होस्ट UI, होस्ट और UIIT। लेट सपोज ये हमारे IT डिपार्टमेंट का स्विच है। ठीक है, और हम इसको UIIT
1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्विचेस हों। अभी हम जस्ट एक स्विच की बात कर रहे हैं तो हम इसको सिंपली लिख रहे हैं होस्ट UIIT। तो हमारे पास इस स्विच का नाम UIIT बन जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, जब कभी हम अपने स्विचेस को रिमोटली एक्सेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास हर स्विच का जब यूजफुल नेम होगा तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अदरवाइज हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल आपको ये सारी चीज़ें फिंगर टिप्स पे पता होंगी। तो हम इसको अभी चेंज करने के लिए सीख लेते हैं। एंटर करेंगे तो जो ही मैंने एंटर किया तो आप देखें कन्फिग और हैश का सिंबल वैसे ही मौजूद है, लेकिन उसके बैक एंड पे UIIT लिखा आ रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे स्विच का नाम UIIT ही होगा। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से इसको एग्जिट करते हैं और अब हम अपने स्विच के अंदर वीलैंस देखते हैं कि हमारे स्विच के अंदर कितने नंबर ऑफ वीलैंस मौजूद हैं। तो हम आ गए हैं प्रिविलेज मोड में और हम यहाँ पे लिखेंगे शो वीलैन और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट जो वीलैन है वो वीलैन 1 मौजूद है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वीलैन 1 डिफॉल्ट, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट मौजूद है। और इस वीलैन के अंदर इसके अंडर कितनी पोर्ट्स हैं, 24 पोर्ट्स ये हैं और गिग की भी 2 पोर्ट्स मौजूद हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ बाय डिफॉल्ट वीलैन इसके अंदर मौजूद हैं 1002, 3, 4, 5। हमारे पास जो रेंज है वो 1005 तक है, लेकिन मैंने बताया था कि हम उनमें से वन से ले 1 के बाद 2 से लेके 1001 तक कोई भी वीलैन के नाम वीलैन नंबर हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाय डिफॉल्ट है हम उनको नहीं छेड़ेंगे, वो इन फ्यूचर हम इनको देखेंगे। तो बज़ाहिर हमारे पास क्या है, एक स्विच के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही वीलैन मौजूद होती है। ठीक हो गया। अब हम सीधा आते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जब आएंगे तो हमें वीलैन क्रिएट करनी है, तो हम सीधा कॉन्फ़िगर कॉन्फ टर्मिनल की जगह कॉन्फ TER लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ आकर हम सबसे पहले वीलैन 10 क्रिएट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे वीलैन स्पेस 10 और हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी वीलैन 10 की कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो सेट कोड कमांड थी हमने दे दी, हमारी वीलैन 10 क्रिएट हो गई है। लेकिन हम उस वीलैन को एक नाम भी असाइन करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे नेम और फिर हम लिखेंगे HR। नेम और HR लिखने के बाद हम जो ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी वीलैन 10HR के नेम से क्रिएट हो गई है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको प्रीवियस दिखाता चलूँ कि जब हमने शो वीलैन किया था तो हमारे पास यहाँ पे वीलैन 1 मौजूद थी। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जब अपडेट होगी तो वीलैन 10HR के नाम से अवेलेबल हो जाएगी जब हम दोबारा शो वीलैन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा एग्जिट करते हैं और हम दूसरी वीलैन भी क्रिएट करते चले जाते हैं। दोबारा हम लिखेंगे वीलैन 20, एंटर, और वीलैन का नाम नेम, ये रिजर्व वर्ड है, और फिर जो नाम आप देना चाहते हैं सर्विसेज, ये हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है और हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये भी डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगा और हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। इसके अलावा हम यहाँ से मजीद जब एग्जिट करेंगे तो हम प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे और प्रिविलेज मोड के बाद एग्जिट करने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, यानी कि यूजर मोड में। यूजर मोड से दोबारा वापस आएंगे एनेबल, और यहाँ पे अगर आप देखें मैं पे एनेबल में आके हम यहाँ पे लिखते हैं वीलैन और स्पेस देके क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। नहीं, ये कॉन्फ़िगर मोड में हम जाएंगे, कॉन्फ़िग मोड में कॉन्फ टर्मिनल और यहाँ पे लिखते हैं वीलैन और स्पेस क्वेश्चन मार्क। तो जो ही मैंने वीलैन स्पेस क्वेश्चन मार्क मेंशन किया तो हमें ये बता भी देता है कि हम वीलैन 1 से लेके 1005 की रेंज में वीलैंस बना सकते हैं, हम इनको क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह वीलैन के अंदर अगर हम उसको नेम देना चाहें तो हम उसको यूजर डिफाइंड कोई भी नेम दे सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास 2 वीलैंस क्रिएट हो गए हैं, वीलैन 10 और 20। आइए अब इनको हम देख लेते हैं कि क्या ये मौजूद हैं। हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, हम सीधा प्रिविलेज मोड में आए और यहाँ पे हम लिखेंगे शो स्पेस वीलैन और एंटर। अब आप देखें हमारे पास वही शो वीलैन ने क्या शो किया कि बाय डिफॉल्ट एक वीलैन तो मौजूद थी,
दो वीलैंस हमने जो क्रिएट की थी HR और सर्विसेज के नाम से, वो भी अवेलेबल हो गई हैं। इन दोनों वीलैंस के अंडर इस वक्त कोई भी पोर्ट नहीं है। जो हमने डायग्राम बनाया था, जो मैं आपको दिखा दूं, जब तक इन वीलैंस के अंडर वो पोर्ट्स नहीं होंगी जिनको हमने फिजिकली यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है इस स्विच के साथ, तो तब तक ये VLAN 10 या VLAN 20 नहीं, VLAN 10 और 20 के तौर पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने VLAN 10 और 20 को अभी तक कोई पोर्ट्स असाइन नहीं की हैं। तो इसलिए ये हमारा प्रोसेस अभी अधूरा है। हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ये जो अवेलेबल पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर हमने 10 के जो VLAN 10 के PC कनेक्ट किए हैं, हम उन पोर्ट्स को नोट करेंगे और VLAN 10 को असाइन करेंगे। इसी तरह हमने 22, 21, 22 और 23 की पोर्ट्स यूज की थी सर्विसेज डिपार्टमेंट के लिए। तो हम इन पोर्ट्स को इस सर्विसेज के डिपार्टमेंट के अंडर लेके जाएंगे, तब जाके वो अलग VLAN की यानी कि सर्विसेज दे सकेंगी। इसके अलावा ये बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के अंदर मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को रिपीटेडली देखें, ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ सकें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और सब्सक्राइब करने का आपको जो बेनिफिट है वो ये होगा कि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस वक्त के साथ मौसूल होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।